सो आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी बिकॉज़ मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों किड्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। क्या मैं लेज़ी हूँ या फिर मैं एम्बिशियस नहीं हूँ? क्या रियल रीज़न है? बस मैंने सोचा नहीं, इस वजह से ये चले जा रही चीज़। तो मैंने सोचा आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूँ। तो अगर बच्चों के लिए एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है फॉर देयर फ्यूचर, तो मैंने ये मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चैट जीपीटी का यूज़ करके और बिल्ड किया है। देखो इसमें क्या है कि 5 से 10 साल का बच्चा है, फर्स्ट से फिफ्थ के बीच में है, तो क्या करना चाहिए। इनफैक्ट ये तो हमेशा ही करना चाहिए, बट स्टार्ट से क्या करना है कि डेली रीडिंग हैबिट है ना, डेली रीडिंग हैबिट है। बट डेली रीडिंग हैबिट क्यों करनी है? तो अल्टीमेट गोल है वोकेबलरी बिल्डिंग। उसको है ना ये वर्ड सेंटेंसेस स्टोरीज समझ में आने लगे। ठीक है, तो वोकैब बिल्डिंग है, वर्ड समझ में आने लगे, उसको मीनिंग समझ में आने लगे। ठीक है, तो ये हो गया डेली रीडिंग हैबिट। ओके, डेली रीडिंग हैबिट की जगह मैंने अभी 1 वर्ड ईच डे याद करने का रखा है, बट वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैंने ये रीडिंग इज़ बेटर। बट उसकी वजह से मैंने पॉइंट्स के साथ अटैच कर दिया, तो वो सामने से बोलते बच्चे आज का 1 वर्ड बताओ, तो दैट इज़ गुड। फिर एक क्रिएटिव हॉबी, तो क्रिएटिव हॉबी में यहाँ लिखा हुआ है जैसे पियानो, गिटार, सितार वगैरह वगैरह है ना, और डांस और भरतनाट्यम। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ऐसी कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है जिसमें सर्टिफिकेशन बन सके। वो इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए किड को, बट उसके साथ सर्टिफिकेशन बन सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। अगर प्रोफाइल बिल्डिंग ही मकसद है तो एंटरटेनमेंट फन है तो फिर कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट अगर जैसे म्यूज़िक दिला है फॉर एग्जांपल, तो म्यूज़िक के अंदर कोई ऐसी जगहों पर परफॉर्मेंसेस देना है और स्टेज पे अपीयर होना है, या फिर अगर वोकल है तो कुछ ऐसे क्लासिकल म्यूज़िक की कॉम्पिटिशन्स होती हैं, या फिर इसके कोर्स होते हैं, एक अलग से कोर्स भी होता है, डिग्री कोर्स मतलब डिप्लोमा कोर्स, मतलब बच्चे हैं बट कोर्स होता है इसका। मेरी मम्मी ने भी कर रखा है। तो ये एक प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स तो है ही है यार, स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्केटिंग लिखा हुआ है। इट कैन बी फुटबॉल, टीम बिल्डिंग वाले हो सकते हैं, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह, एनीथिंग दैट चाइल्ड एंजॉयज। फिर इसके अंदर उसको कुछ नहीं करके तो स्कूल लेवल पे खिला दो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिला दो, अच्छा खेल गया तो आगे भी खिला देंगे। सो प्रोफाइल बिल्डिंग भी हो रही है, टीम बिल्डिंग भी हो रही है, उसको मज़ा भी आ रहा है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिक मैथ, और नीचे लिखा हुआ है साइंस। तो साइंस और मैथ्स के अंदर इसको इतना इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसे क्रिएटिव वीडियोस दिखाएं तो वो क्या है कि उसके अंदर आगे बढ़ेगा। कोई यूट्यूब वीडियोस के सजेशंस दे रखे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अपन ऐसे गेम्स दिलाएं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे गेम्स दिलाएं जिनसे उनका साइंस और मैथ्स में एंथुजियाज्म बढ़े। सेकंड, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं है ना, जिसके अंदर इंटरेक्टिव तरीके से ये बता रखे हैं। थर्ड, जैसे मैंने नायशा को ज्वाइन करवाया था वो अबैकस, या तो उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि वैदिक मैथ है। मैंने अभी अभी क्यू मैथ और बायजूस के अर्ली लर्निंग के ऊपर एक डेमो क्लास के लिए डाला है। तो एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ कि यार ये यूट्यूब वीडियो और टीवी जो है ना थोड़ा बहुत ही किल कर रहा है। तो आई थिंक आई शुड रिप्लेस टीवी विथ एन इंटरेक्टिव टीवी, और उसके अंदर मैं वो ही चीज़ दिखाऊँ, वो वेबसाइट्स भी खोल के उसके अंदर एक्सरसाइजेस करा सकता हूँ मैं। आई थिंक मुझे थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके लिए, या फिर मैं जो वीडियोस डालूंगा उसके अंदर कॉपी करके वो ही चलेंगे। टीवी और फ्री स्क्रॉलिंग ऑफ यूट्यूब इज़ किलर, वो मुझे हटाना है कुछ करके। ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करा ही रहा हूँ, बट अब मुझे ओलंपियाड्स को लेकर के थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज ओलंपियाड ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल भी है और कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। उसके रैंकिंग, उसके सर्टिफिकेट, उसका जो मार्क्स हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड है एवरीवेयर। नेक्स्ट आ गया एक फॉरेन लैंग्वेज। आई डोंट नो कैसे करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है। अगर फॉरेन भेजना हो तो फॉरेन लैंग्वेज काम आ सकती है, और अगर सो अभी क्लियर नहीं है ना फॉरेन भेजना है या नहीं भेजना है, सो व्हाई नॉट, आई मीन गिव इट अ ट्राई। एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक ट्यूटर रख के और उसको अगर एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बना दिया है। मुझे तो लगता है कई बार कि अगर मैं रीजनल लैंग्वेजेस भी सिखा दूँ ना, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस हैं। तो
ये इंडियन लैंग्वेजेस भी सिखा दी तो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट फॉरेन लैंग्वेज यहाँ लिखा होगा अगर बाहर भेजना है तो। ट्यूशन प्रेशर नहीं है, क्यूरोसिटी पे फोकस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एज आ गई 6 to 8, जो नायशा की एज आ गई है, इसके ऊपर ये बता रहे हैं कि डिबेट, क्विजिंग और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बेचना, ओलंपियाड तो लिख ही दिया है, कोडिंग एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो बेसिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, दिस इज, मतलब मुझे लगता है कि ये ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ उसको अगर क्यूरियोसिटी है और फ्यूचर समझ में आने लगता है, नायशा जैसे वो तो मतलब आराम से दिख रहा है कि यार व्हाट शी कैन डू, मतलब इन फ्यूचर अगर उसको कभी कभी लगता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अच्छा है क्योंकि उसने किसी कजिन को देखा है मेरे जो अच्छा कर रही है, तो वो बोलती है कि हाँ दिस इज़ गुड। सो थोड़ा कोडिंग में इंट्रोडक्शन होने को, नो इश्यूज एट ऑल। डिबेट के लिए मैं क्या करूँगा, डिबेट हो गया या फिर माइक पे स्पीकिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या करूँगा, तो मुझे लगता है टोस्ट मास्टर्स इज़ गोइंग टू हेल्प। टोस्ट मास्टर ज्वाइन करा दो, टोस्ट मास्टर किड ज्वाइन करा दो, अगर उदयपुर में नहीं है तो आई मस्ट टॉक टू टोस्ट मास्टर एंड मे बी आई कैन स्टार्ट। और अ स्मॉल क्लब जिसके अंदर मैं जगह दे दूँ अपने ऑफिस में, और वहाँ पर 3 से 5 बच्चे भी हो जाएं तो इट कैन बिगिन, ये मुझे करना चाहिए। स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट और नेशनल रैंकिंग, ओके फाइन, मतलब वही है, उसी का कैरी ऑन है। एनजीओ वर्क, रेयर बट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एनजीओ वर्क के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है मेरे पास, आई मस्ट बिगिन मे बी बाय contributing, collecting some money for certain donation, या फिर डोनेटिंग क्लॉथ्स टू पुअर पीपल, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और इसको कैसे मैं, हाउ कैन आई डू दिस, इसके ऊपर मैं 5 चीज़ें लिखूंगा और करता हूँ, इस साल करूँगा 2026 में। ओलंपियाड ट्रेनिंग हो गया, ये कुछ एग्जाम्स की बात कर रखी है, ये बहुत बात की बात है, मतलब आईएनएमओ है ना, और आईएनजेएसओ, आईएनसीओ, ये ओलंपियाड्स ही हैं। इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर इसके अंदर कोई, किसी के पास गोल्ड मेडल आता है, मेडल्स आते हैं, फिर तो वो मतलब उसका किसी भी कॉलेज में इंटरव्यू नहीं रुकता। सो टोटली वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों के लिए हो गया। तो यहाँ पर आ गए रोबोटिक्स क्लब, स्कूल बैंड, स्कूल डिबेट टीम, को करिकुलम, स्ट्रॉन्ग को करिकुलम, मतलब वही पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सॉरी। कैंप्स, समर कैंप्स, ओके। चलो, और बड़े होने के बाद क्या करना है, वो ये हो गया कि इसको स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स दिलवाने हैं। मेरे पापा ने भी मुझे एनटीएससी का एग्ज़ाम दिलवाया था, बट विदाउट प्रिपरेशन आई गेव इट, आई रिमेंबर, एंड आई वाज थिंकिंग मैं क्यों कर रहा हूँ पापा, क्यों करवा रहे हो। मैं 7th 8th में था आई थिंक, अहमदाबाद में। तो देर वॉज नो प्रिपरेशन, देर वॉज नो फोकस, एंड देर वॉज नो पर्पस, मुझे बताया भी नहीं गया क्यों करना है। तो मैं आई फेल्ड बुरी तरीके से, नेशनल रैंक भी बहुत बहुत ही नीचे थी। तो अगर कुछ कराना है तो उनको मकसद बता के और पर्पस बता के करवाना है कि वाई। चलो डन, आई मीन दिस इज द this is the summary of what I want from my kids right now. I want to build my profile, that is for sure. And why I'm doing this, because they are going to love it after a while, कि यार मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने मेरे साथ में इतनी छोटी छोटी मेहनत करी जिसमें मुझे मज़ा भी आया और मेरी प्रोफाइल भी बिल्ड हुई, आज वो मुझे काम आ रहा है। दे आर गोइंग टू थैंक मी लेटर